मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लिटिल मास्टर्स, आओ आज हम कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी रोज की लाइफ में, डेली लाइफ में आपके काम आएगी। और आप कहानी तो मुझसे इस समय सुनेंगे, लेकिन वो कहानी आपको हर वक्त एक प्रैक्टिकल कराएगी। है ना मजेदार? अच्छा, तो सुनते हैं कहानी। तो ये कहानी क्या है, पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप मुझे बताना। मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, पहचान रहे हो ना? अपन बातें कर रहे हैं ना संबोधिष्टि को। आप पहचानते हो, जानते हो और लाइक भी करते हो। तो मेरे वीडियो को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ठीक है ना? ताकि लेटेस्ट वीडियो, नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। हाँ, तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज चारों तरफ क्या शोर है, क्या शोर मचा है पूरी दुनिया के अंदर। सब लोग जिसको ठीक करने में लगे हैं, परेशान हैं उसके खराब होने से। क्या है वो चीज? हाँ, बोलो बोलो, क्या है? पर्यावरण, वातावरण, है ना? ग्लोबल वार्मिंग। और जो हमारी नेचर सब तरफ से हमें पुकार रही है। मानते हो ना इस बात को? तो तुम सोचते होंगे, अरे दुनिया में सब बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई इस पोल्यूशन के लिए, इस हम जो है जो हमारा ये पर्यावरण खराब हो रहा है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ों से ज्यादा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मन में तो आता है ना कि हम भी कुछ करें, हमारा भी कोई इसके अंदर योगदान हो, अच्छे कामों के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं आप अपने पर्यावरण को और उसको, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी बातों से आप बहुत कुछ कोऑपरेट कर सकते हो। एक बात बताओ मुझे कि जो हम सब जिंदा है ना, लाइव हैं, जिंदा है ना, जिंदा इंसान की क्या पहचान होती है? बोलो, क्या पहचान होती है? जो कोई प्राणी, जो कोई क्रीचर, जो कोई जीव जंतु, मनुष्य, जो भी कोई जिंदा होता है ना, जीवित होता है, तो जीवन होता है, जिसमें जीवन की क्या पहचान है? मत पता है आपको? हाँ, ठीक बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। देखो, आपने नाम सुना होगा जगदीश चंद्र बसु का, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर जेसी बसु। बंगाल के थे वो, बड़े बहुत महान साइंटिस्ट थे। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने बताया था। तब तक तो लोग कुछ भी नहीं जानते थे, आज तो लोग बहुत कुछ जानते हैं। 100 साल, 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी बात है ये। तो तब तो लोग जानते भी नहीं थे कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होता है, जीवन होता है। नहीं, समझ ही नहीं पाते थे, सोच ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने करके दिखाया, सामने दिखाया करके। तो उन्होंने बताया था कि जो कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो कुछ क्वालिटीज़, जो कुछ लक्षण, जो कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर लाइफ के पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे सिम्टम्स, वो सारे के सारे लक्षण, वो सारे के सारे गुण, क्वालिटीज़, वो किस में होती है? पेड़ पौधों में भी होती है, वनस्पति में भी होती है। कौन कौन सी हैं वो? हैं तो कम से कम तो 10 गुण उन्होंने बताए, 10 क्वालिटीज बताई। देखो, आप भी मानोगे, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहली क्वालिटी तो है कि इरिटेबिलिटी यानी चेतना सहित जो जीव होता है, जो जीवित प्राणी होता है, जिसमें जीवन होता है, उसमें
इरेबिलिटी होती है, इरेबिलिटी होती है, इरेबिलिटी होती है, समझ गए? चेतनता, चेतना। दूसरा उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर तो चेयर का भी होता है, स्ट्रक्चर तो आपके स्कूल बैग का भी होता है, पर वो लाइव नहीं है, उसमें चेतना नहीं है ना। हाँ, सारी बातें हम वो देखेंगे ना, सारी बातों से अप्लाई करके, सारी बातों से एग्जामिन करके हम पता लगाएंगे कि कौन जीव होता है, कौन नहीं होता। अब देखो, वनस्पति में चेतना है कि नहीं है, पेड़ पौधों में चेतना है कि नहीं है? हाँ, होती है, मानते हो ना? क्योंकि वो बढ़ते हैं, आहार भी करते हैं, और वो उदास भी होते हैं, खुश भी होते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तो कैसे हमें पता चलता है कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, वो भी हमारी तरह से जिंदा हैं, उनमें भी जीवन है। तो एक तो इरिटेबिलिटी, चेतना। दूसरा, उनका शरीर का एक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। फिर है उसके अंदर मूवमेंट। अब आप कहेंगे पेड़ पौधे तो मूवमेंट नहीं करते, वो तो एक जगह ही रहते हैं, चलते फिरते नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, पेड़ पौधों में मूवमेंट नहीं होता, लेकिन आप जरा पेड़ पौधों के पास जाओ, एक पेड़ का नाम बोलूं, आप भी जानते हो, टच मी नॉट। हाँ, वो पता है क्या होती है? हाँ, जल्दी से बता दिया, मालूम है आपको। वो पता है क्या होता है? उसके अंदर जरा सा आप उसको तरफ अपनी उंगली ले जाइए, जरा सा उसको टच करने की कोशिश करो, अभी दूर है आपका हाथ, तो अभी वो एकदम से सिमट जाती है, एकदम से बंद हो जाती है उसकी पत्ती। हाँ, वो डर जाती है, उसको कहते हैं छुई मुई, यानी टच मी नॉट। तो उसमें स्पंदनशीलता होती है, मूवमेंट होता है। दिखता नहीं है चलता हुआ पेड़ पौधा, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होता है। देखो, जड़ों में पानी देते हैं तो वो ऊपर तक चला जाता है, इसका मतलब वो फूड, भोजन लेता है, खाना खाता है हमारी तरह। हम ऐसे खाते हैं, मुंह से हम खाते हैं, हम खाते हुए नजर आते हैं, और नजर उसका भी आता है, पेड़ का भी, पत्ते का भी, पौधे का भी, सबका नजर आता है। भोजन करना कैसे बताऊं? देखो, तुम करके देखना। एक छोटा सा नर्सरी से पौधा लेना, वाइट कलर के, वाइट फूलों वाला, ठीक है। अब उसको आप लाल कलर के पानी के जग में, जिस जग में लाल कलर का पानी, रेड कलर का पानी भराओ, उस जग के अंदर आप उसको रख देना, पौधे को, ठीक, नर्सरी से लाकर। वाइट कलर वाला है ना, जिससे आपको तुरंत नजर आ जाएगा, इसलिए वाइट बता रही हूँ मैं। तो अब वो आप देखोगे थोड़ी सी देर में क्या होता है, वो पानी उसकी जड़ों से ऊपर जाने लगता है, और फिर क्या होता है, उसकी जो डंडी होती है ना पौधे की, वो वाइट होती है। अब उस वाइट डंडी में गुलाबी गुलाबी पिंकिश आने लगता है, पिंकिश कलर आने लगता है। फिर ऊपर जाते जाते उसकी पत्तियों में, उसकी कलियों में, उसकी फूलों की पंखुड़ियों में सब गुलाबी गुलाबीपन, लाल कलर हो जाता है, धीरे 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 धीरे, अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ, इट मीन्स कि वो उसने ऊपर लिया पानी, मतलब उसका पानी जो है ना, अब वो कलर्ड पानी था तो हमें नजर आ गया, यानी इट मीन्स पौधे वो हमारी तरह भोजन करते हैं। फिर है ग्रोथ, जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, और फिर कभी बूढ़ा भी हो जाता है, तो ग्रोथ होती है ना। इसी तरह से पेड़ पौधे भी ग्रोथ करते हैं, समझ गए? और यानी हमारे जैसे है ना, जो कुछ हमारे अंदर है वो सब उनके अंदर है। फिर है सांस लेना, रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का इनपुट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट करते हैं। और पौधे दिन में तो हमारी तरह करते हैं, रात में उल्टा करते हैं, लेकिन सांस लेते हैं। मेन बात ये है, रिस्पायरेशन होता है उनके अंदर। फिर है उनके अंदर रिप्रोडक्शन, जैसे इंसान अपना संतान उत्पत्ति करता है, रिप्रोडक्शन करता है,
ऐसे पौधे भी करते हैं। हाँ करते हैं, तुम पढ़ते हो साइंस की बुक में, यानी हमारे जैसे हैं। उसके बाद एडेप्टेशन, जैसे हमको चाहिए भाई, ज़्यादा गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड में हम बेचैन हो जाते हैं। हाँ, हमारे को वातावरण, टेम्परेचर सब अपने हिसाब से हमारे को हो तो हम खुश रहते हैं। वैसे भी पौधे भी एडेप्टेशन चाहते हैं। उनको जिस पौधे को जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जितनी हवा, जितना पानी, जैसी मिट्टी, जो भी कुछ उसको चाहिए वैसा उसको मिल जाए तो वो खुश रहता है, जल्दी बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे हमारे साथ होता है। आप देखो, अगला है एक्सक्रीशन। जैसे हम रिफ्यूजीज बाहर निकालते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर रिफ्यूजीज होता है हमारा पसीने से, लेट्रिन से, बाथरूम से, तो बाहर निकलता है बहुत सारे रिफ्यूजीज हमारी बॉडी से। ऐसे ही पौधा भी रिफ्यूजीज निकालता है बाहर हमारी तरह, और उसको कहते हैं विसर्जन, है ना। फिर उसके बाद डेथ। जैसे जैसे और दूसरे प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, सब प्राणी जैसे मरते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपनी आयु पूरी करके वो भी मरते हैं। हाँ, उनकी भी आयु होती है, एक लाइफ स्पैन होता है उनका भी। तो इतनी सारी चीज़ें, यानी सब बातें हमारे से बिल्कुल सेम टू सेम पेड़ पौधों में होती हैं। अब हमें क्या करना है, यानी पहली बात आपसे शुरू में की थी ना कि क्या कर सकते हैं हम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए और हमारे प्रदूषण को हटाने के लिए। हम बच्चे, हम छोटे छोटे लिटिल मास्टर्स, हम क्या कर सकते हैं? तो वो वाली बात हम फिर से ले आती हूँ मैं। तो वो जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारी तरह से हैं, बिल्कुल हमारी तरह से, हर बात में हमारी तरह से है। बस एक ही उसमें डिफरेंस है कि जैसे हम चलते फिरते हैं ना, बोलते हैं, वो बस बोलते नहीं है, चलते फिरते नहीं है। बाकी उनके अंदर लाइफ है, उनके अंदर सेंसेशन है, सब कुछ है उनके अंदर। तो हम उन पेड़ पौधों को बचाएं, बढ़ाएं, उनकी सेफ्टी रखें, उनकी सुरक्षा करें, उनको खुशी दें। तो पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर सारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, हरियाला और मंगलकारी, आनंदकारी और सबको खुशी देने वाला एटमॉस्फेयर बनता है। तो पेड़ पौधे हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देते हैं, पता है। देखो, मैंने अभी आपको अभी बताया कि रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और दिन में हमारी तरह से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं दिन के समय। तो पौधों का ये जो है ना, ये वाला जो गुण है पौधों का, ये जो क्वालिटी है पेड़ पौधों की, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो मतलब परसेंटेज है ना इन द एयर, और जो हवा में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है, उसको मेंटेन रखते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं पौधे। कितनी बड़ी बात है। और ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए पौधों को हमें बढ़ाना, ज़्यादा ज़्यादा लगाना, उनकी सेफ्टी करनी। और पौधे सुंदरता भी तो बढ़ाते हैं ना, जहाँ पर पौधे होते हैं वो जगह कितनी सुंदर लगती है, हवा अच्छी होती है वहाँ की, प्यारी प्यारी और खुशबू भरी। और पेड़ पौधे हमें फूल भी देते हैं, और पेड़ पौधे बहुत सारी दवाइयों में भी काम आते हैं, उनके पत्ते। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसको किसी ना किसी रोग और बीमारी के अंदर काम में नहीं आता हो, सब पेड़ पौधे। बस हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और बताऊं, जो बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे ना, क्या नाम था उनका, महर्षि चरक, आयुर्वेद के वो जन्मदाता थे। तो वो पता है, किसी भी पेड़ पौधों के पास उसकी जड़ी बूटी दवाई लेने के लिए पौधे के पास जाते थे। अब उसकी पत्ती तोड़नी पड़ेगी, उसकी जड़ या जो भी कुछ उनको चाहिए तो वो लेना पड़ेगा। तो पता है क्या करते थे, उसकी पहले पूजा करते थे, स्तुति करते थे, और उससे आज्ञा लेते थे
कि मैं लोगों की भलाई के लिए बीमारी की दवाई बनाऊंगा और वो मुझे यहाँ से लेनी है, आपके पास से मुझे पत्ती लेनी है, फूल लेनी है, जो भी उनको चाहिए होता वो उसके डिमांड करते, याचना करते, उनसे मांगते पौधे से। और फिर आप कहते कि मैं कल आऊँगा या शाम को आऊँगा या इस समय में आऊँगा और आपकी मैं आज्ञा लेकर ये लेना चाहता हूँ, और चले जाते वहाँ से। फिर उस जो उनका टाइम उन्होंने रखा हुआ था, अपना निश्चित टाइम, उसी टाइम पर आकर फिर से उसकी आज्ञा लेकर फिर वो लेते थे। देखो, किसी पौधे को, किसी के पौधे के पत्ते फूल एकदम से झट से ऐसा नहीं तोड़ने। कई बच्चों की आदत होती है, चलते चलते पत्तियां तोड़ लेते हैं, चलते चलते फूल तोड़ लेते हैं फालतू में, और फिर गिरा देते हैं पैरों के नीचे। नहीं, और पौधा तो बेचारा, पेड़ तो ऐसा है, जीवन भर छाया देता है। पौधा बड़ा होके पेड़ बनेगा ना, फिर वो सबको छाया देगा, लकड़ी अलग से देगा। और तुम्हारी जो बुक्स बनती हैं, नोट्स बुक्स बनती हैं, वो कागज कहाँ से आता है? पेड़ों से ही तो आता है। ध्यान रखना, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। फर्नीचर कहाँ से बनता है? उसकी लकड़ी से ही बनता है, पेड़ की लकड़ी से। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं और जितने भी, कहीं ना कहीं वो पेड़ों से हमें प्राप्त होती है, उनकी जो मेन दवाई है। तो साथियों, दोस्तों, नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमें पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखना, और पेड़ पौधे हमारे जैसे हैं, जैसे हम जिंदा हैं, हम जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज क्या बताया, पेड़ पौधों के अंदर हमारे जैसी कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। पेड़ पौधे हम जैसे ही हैं, इसलिए हमें बहुत बहुत उनको अच्छे से डेवलप करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका नुकसान नहीं पहुंचाना, तोड़ना नहीं। और पेड़ पौधों को जैसे हमें तकलीफ़ होती है, अगर कोई हमारी उंगली मरोड़ दे, हमारे कान को जोर से पकड़ के खींचे, हमें तकलीफ़ होती है ना, दर्द होता है ना, और हम पेड़ की पत्ती तोड़ लेते हैं, कहीं से भी लकड़ी काट लेते हैं, उनको दर्द नहीं होता क्या? उनको भी होता है, दर्द होता है, क्योंकि जिसके अंदर लाइफ है, जहाँ पे चेतना है, उसको दर्द होगा, उसको तकलीफ भी होगी और उसको खुशी भी होगी। तो हमारा फ़र्ज़ है हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दें पेड़ पौधों को भी, और उनको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है। आप ये ना सोचो कि पेड़ पौधे जो है ना, उनके पास में एक्शन रिएक्शन नहीं है, नहीं, वो एक्शन विद रिएक्शन हाँ करते हैं। हमें देखने वाली, महसूस करने वाली वो नज़र चाहिए। तो साथियों, दोस्तों, आप ध्यान रखोगे ना, पेड़ों को हर्ट नहीं करोगे ना? बहुत अच्छे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सबने आज मेरा दिल खुश कर दिया, और अपने प्रॉमिस पर मजबूत पक्के कायम बने रहना। और इसी प्रॉमिस के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लिटिल मास्टर्स, आओ आज हम कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी